हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल के एपिसोड 67 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था विमिंग फाइट करते करते रुक जाता है और कहता है तुम सब लोग जो कि यहाँ पर चुप कर देख रहे हो बाहर आ जाओ। वहाँ पर जिंग सुसु होती है जो कि ब्लैक पगोडा की मैनेजर है। जिंग सुसु भी बाहर निकल आती है, जबकि फोरफादर ये सोच रहे होते हैं ये लड़का हमारी फाइट के दौरान इनको यहाँ पर कैसे सेंस कर सकता है, जबकि मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ कि ये लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आखिर ये लड़का अपनी पावर को छुपा क्यों रहा है। ब्लैक पगोडा के मास्टर ली आगे बढ़ते हैं और विमिंग से कहते हैं तुमने हमारी मैनेजर जिंग सुसु को यहाँ पर बुलवाया था, अब जल्दी से बताओ तुम्हें इनसे क्या कहना है। तुम्हारी वजह से जिंग सुसु को यहाँ पर आना पड़ा है। अब ये मत कहना कि तुम इतने ज्यादा डर गए हो और तुम बात भी नहीं कर सकते। विमिंग मास्टर ली से कहता है मुझे लगता है कि इसी वजह से ली ट्राइब वालों ने आपको अपने घर से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि आपका मुंह बहुत ज्यादा चलता है और आप बकवास बातें करते हैं। तुम्हें तुम्हारे ट्राइब से निकाल दिया गया। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं तो खुदकुशी कर लेता। मास्टर ली उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मास्टर ली उसे कहते हैं पहले मैंने तुम्हें जो ऑफर की थी कि हमें नए शहर की आधी इंडस्ट्रीज चाहिए और तुम्हें 20% देंगे, अब जबकि हमारी लॉर्ड जिंग सुसु यहाँ पर आ चुकी हैं, तो अब तुम्हें वो आधी भी नहीं मिलेंगी। हम तुमसे सारी की सारी इंडस्ट्रीज छीन लेंगे और तुम्हें वो 20% भी नहीं देंगे। फोरफादर आगे बढ़ते हैं और ब्लैक पगोडा वालों से कहते हैं तो ब्लैक पगोडा वाले दोस्त यहाँ पर बिजनेस की बात करने के लिए आए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग यहाँ पर कितने % लेने के लिए आए हैं, आपको कितने % इंडस्ट्रीज में हिस्सा चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं। जिंग सुसु फोरफादर से कहती है हमें 80% चाहिए, हम लोग 20% तुम्हें देंगे, जितना भी हमें प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा होने वाला है और इसके अलावा हम लोग तुम्हारे पॉलिटिकल मैटर्स में बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर सिर्फ बिजनेस करेंगे। जनरल वी और जनरल जैंग दोनों ही उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इसे हमारी सारी इंडस्ट्रीज का 80% चाहिए, ये तो बहुत ज्यादा है, हम इसे नहीं दे सकते। फोरफादर उसे कहते हैं जब मैं इस सिटी का सिटी लॉर्ड बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें 80% देने को तैयार हूँ, मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जिंग सुसु से कहती है तुम्हारी कौन सी कंडीशन है, जल्दी से बताओ। फोरफादर उसे कहते हैं अब जबकि हम लोग इस सिटी के प्रॉफिट को आधा आधा बांट रहे हैं, तो फिर यहाँ पर सिर्फ मुझे ही सारा काम क्यों करना पड़ रहा है। तुम्हें भी अपनी पावर्स को शो करवाना होगा और इस लड़के को हराने में मेरी हेल्प करो। जिंग सुसु से कहती है हमारा भी शुरू से यही प्लान था, हम लोग भी यहाँ पर फाइट करने के लिए ही आए हैं। मैं सिटी लॉर्ड बनने में तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है। फोरफादर से कहते हैं चलो फिर बताओ तुम्हारी क्या कंडीशन है। वो विमिंग की तरफ इशारा करते हुए कहती है मुझे ये लड़का जिंदा चाहिए। फोरफादर उसे कहते हैं चलो फिर ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, आ जाओ मिलकर इसका सामना करते हैं। फोरफादर अपने पास से एक छड़ी निकाल लेते हैं और विमिंग से कहते हैं मुझे लगता है कि थोड़ी देर पहले तुमने अपनी पावर्स को हाइड किया हुआ था, तुम अपनी फुल पावर्स मुझे शो नहीं करवा रहे थे। अब जबकि ब्लैक पगोडा वाले मेरे साथ मिल चुके हैं तो मैं देखता हूँ तुम कितनी देर तक अपनी पावर्स को छुपा कर रखते हो। जिंग सुसु वहाँ पर जितने भी हंटर्स होते हैं उन सब से कहती है अब ये फाइट ब्लैक पगोडा और विमिंग के दरमियान में है, अगर तुम में से कोई भी आगे बढ़ा तो उन सब का हाल भी वही होगा जो कि हम लोग विमिंग का करने वाले हैं। वो सारे छोटे हंटर्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ब्लैक पगोडा वालों से पंगा नहीं ले सकते, ब्लैक पगोडा वाले बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। मास्टर जैंग जनरल वी से कहते हैं जनरल वी अब आप बताएं हम लोग क्या करेंगे। जनरल वी उसे कोई भी जवाब नहीं देते। विमिंग हंसते हुए उन दोनों से कहता है तो तुम सब लोग मिलकर मुझ पर अटैक करना चाहती हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सब लोग इस लायक हो कि मुझे हरा सको। विमिंग उनसे कहता है अब जबकि तुम लोग मेरी पावर्स को देखना चाहती हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपनी पावर्स दिखाई देता हूँ। और साथ ही वो चिल्लाकर कहता है ब्रेक थ्रू, यानी कि विमिंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए वहीं पर अपने आप को लेवल अप करने की कोशिश करता है। फोरफादर भी इसे देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं ये किस किस्म का मॉन्स्टर है जो कि फाइटिंग के दौरान अपने आप को लेवल अप करने की कोशिश कर रहा है। लेवल अप करने के लिए तो बहुत ज्यादा ध्यान की जरूरत होती है और बैठ कर कल्टिवेट करने की जरूरत पड़ती है। जनरल वी कहते हैं मैं जब भी लेवल अप के लिए बैठता हूँ तो मैं कोई ऐसी जगह देखता हूँ जहाँ पर मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। ये लड़का तो वाकई में एक मॉन्स्टर है जो कि इन सब के सामने फाइटिंग के दौरान अपने आप को लेवल अप कर रहा है। मैं तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। फोरफादर जल्दी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने लेवल अप होने दूंगा, नहीं मैं तुम पर अटैक करने वाला हूँ। साथ ही फोरफादर ऊपर की तरफ जंप करते हुए विमिंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। विमिंग उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है इस फैसले को तुम ले सकते हो, ये मेरा फैसला है, मैं इस सिटी का सिटी लॉर्ड हूँ, मैंने कहा मैं लेवल अप हो रहा हूँ तो मैं लेवल अप होऊंगा। साथ ही विमिंग अपनी स्केल्टर गन को ऊपर की तरफ करते हुए फिर से उस पर अटैक करता है। इस बार विमिंग का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है जो कि सीधा जाकर फोरफादर को लगता है और फोरफादर पीछे की तरफ गिर जाते हैं। फोरफादर भी इस बार काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं
इसने तो मेरे मुंह को ऑफेंड कर लिया और साथ ही मुझे पीछे की तरफ गिरा भी दिया। ब्लैक पगोडा के सारे हंटर्स भी ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं ये लड़का तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला, इसने तो थोड़े ही समय में अपने आप को इंटरमीडिएट लेवल पर ले गया है, अब ये एम्परर रैंक के इंटरमीडिएट लेवल पर है, यानी कि इसने लेवल अप कर भी लिया है। बिमिंग उन सब से कहता है तुम्हारे पास जितनी थोड़ी सी पावर है, तुम्हें क्या लगा था तुम मेरे इस नए शहर में आकर मेरे साथ पंगा ले सकते हो। साथ ही बिमिंग अपने स्कैटर्ड गन को जमीन पर मारता है और अपने एक और स्किल को एक्टिवेट करता है। गूडाओ कहता है वो देखो जरा उसके स्पीयर के कलर की तरफ तो देखो, उसके अंदर से रेड कलर की एनर्जी निकलना शुरू हो गई है। और साथ ही बिमिंग अपने स्पीयर को फोर फादर की तरफ आके फेंक देता है, लेकिन फोर फादर बड़ी आसानी के साथ उसके स्पीयर के अटैक को डॉज कर लेते हैं और उसे कहते हैं तो क्या हुआ, तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है, अगर तुम्हारा निशाना ठीक नहीं तो तुम किसी काम के नहीं हो। लेकिन उसी वक्त बिमिंग का स्पीयर पीछे से घूमकर वापस मास्टर की तरफ आ जाता है। फोर फादर जल्दी से अपनी स्टाफ को सामने करते हुए उसको ब्लॉक करते हैं, लेकिन वो उसके स्पीयर को रोक नहीं पाते, जिसकी वजह से वो स्पीयर उसके बाजू के अंदर दंस जाता है और वो भी पीछे दीवार के साथ चिपक जाते हैं। बिमिंग का स्केलेटल गन क्योंकि सोल पावर को चोरी कर सकता है, जैसे वो उसके बाजू के अंदर लगता है वो साथ साथ उसके ब्लड और उसकी सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। फोर फादर का बाजू सुकड़ना शुरू हो जाता है। ब्लैक पगोडा के लोग जिंग सुसु से कहते हैं इसका स्पीयर तो ब्लड को एब्जॉर्ब कर सकता है, जरा उसके हाथ की तरफ तो देखो, उसका हाथ सुकड़ता जा रहा है। जिंग सुसु भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है ये लड़का अपने एम्परर रैंक के इंटरमीडिएट पर है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारे जैसे एम्परर पीक लेवल के हंटर्स के साथ मुकाबला कर सकता है। सुसु के साथी उसे कहते हैं टावर लॉर्ड अब बताएं हम लोग क्या करेंगे, जबकि जिंग सुसु बिमिंग की तरफ देखकर यही सोच रही होती है आखिर ये लड़का है कौन और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। फोर फादर जो कि दीवार के साथ चिपके होते हैं, बिमिंग का स्पीयर जो कि उसके बाजू के अंदर दंसा हुआ है और उसके ब्लड को एब्जॉर्ब कर रहा है। बिमिंग चुटकी भी जाता है और अपने स्पीयर से कहता है वापस आ जाओ। बिमिंग का स्पीयर वहाँ से निकलकर वापस बिमिंग के हाथ में आ जाता है। बिमिंग उन सब से कहता है अगर तुम में से किसी के पास इतनी हिम्मत है जो कि मुझे चैलेंज कर सके तो फिर सामने आओ, फिर देखता हूँ मैं कौन किस काबिल है। मास्टर ली जिंग सुसु से कहते हैं मास्टर अब हम लोग क्या करें, हमारे लिए क्या ऑर्डर्स हैं। जिंग सुसु से कहती है अपने सारे लोगों को लो, हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं, हम सब लोग मिलकर भी इसको नहीं हरा सकते, ये लड़का काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं नहीं चाहती कि हमारे सारे लोग यहाँ पर मारे जाएं। मास्टर लियो से कहते हैं ठीक है हम लोग यहाँ से चलते हैं। जबकि दूसरी तरफ जू फैमिली के कुछ हंटर्स आके बढ़ते हैं और फोर फादर के बाजू पर पट्टी बांध देते हैं। जिंग सुसु उसके पास आती है और कहती है फोर फादर अब आपकी चोट कैसी है, जख्म ज्यादा गहरे तो नहीं। फोर फादर जिंग सुसु से कहते हैं इस लड़के की स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा है, लेकिन इसके पास जो मैजिकल वेपन्स हैं ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर इससे हम लोग ये छीन ले और इसकी ये सीक्रेट टेक्निक्स भी हम इससे ले लें तो हमारी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जिंग सुसु उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है ये बुड्ढा शायद पागल हो चुका है, इसका हाथ इतना ज्यादा जख्मी है और फिर भी ये बिमिंग के साथ पंगा लेने की सोच रहा है और उससे उसकी टेक्निक्स छीनने का सोच रहा है। सुसु बिमिंग की तरफ देखती है तो बिमिंग वहाँ पर बहुत ही बोर हुआ खड़ा होता है। सुसु कहती है आखिर ये लड़का है कौन। जिंग सुसु फोर फादर से कहती है क्या अभी भी तुम्हारे पास कोई ट्रम्प कार्ड बचा हुआ है, क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों मिलकर इसको हरा सकते हैं। फोर फादर उसे कहते हैं नहीं मेरे पास ऐसी कोई स्ट्रेंथ नहीं बची, हम दोनों ही अपने एम्परर की पीक लेवल पर हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों मिलकर इसको नहीं हरा पा रहे। ये लड़का अभी अपने एम्परर लेवल के इंटरमीडिएट रैंक पर है, लेकिन ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिर्फ अपने स्केलेटल गन की वजह से है, इसका स्केलेटल गन बहुत ज्यादा हास है, हमें बस इसके हाथ से इसके स्केलेटल गन को छीनना है। जिंग सुसु से कहती है तो फिर तुम्हारा प्लान क्या है। फोर फादर उसे कहते हैं तुम्हारा काम है बस इसको डिस्ट्रैक्ट करके रखना और पीछे से मैं इस पर अटैक करूंगा, मुझे लगता है कि अपनी स्केलेटल गन के बिना ये कुछ भी नहीं है, मैं इसके ऊपर अटैक करके इसको हरा सकता हूँ, हम दोनों मिलकर इसका सामना करते हैं। जिंग सुसु फोर फादर से कहती है क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ नजर आती हूँ, तुम चाहते हो कि मैं जाकर इसका ध्यान भटकाऊं, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम जाकर इसका ध्यान भटकाओ और मैं इसके ऊपर अटैक करती हूँ, अगर हम दोनों अटैक करने में कामयाब रहे हमारी पहले वाली डील कैंसिल हो जाएगी, हम सिर्फ इंडस्ट्री का 50% लेंगे और 50% शेयर तुम्हें दिया करेंगे। ये बात सुन के फोर फादर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे को घूर घूर कर देखते हैं, क्योंकि उन दोनों में से कोई भी बिमिंग का ध्यान भटकाने के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहता। जनरल वी बिमिंग से कहते हैं बिमिंग क्या अब हम सब लोगों को भी फाइट में शामिल हो जाना चाहिए, हम लोग इन्हें मार पीट कर यहाँ से निकाल देते हैं। बिमिंग कहता है नहीं हम लोग इन्हें यहाँ से नहीं निकाल सकते। बिमिंग हंसना शुरू कर देता है और कहता है ये दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इनको यहाँ से जाने नहीं दे सकता, ये मेरे बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। बिमिंग अपने कुछ हंटर्स से कहता है जाओ और जाकर सिटी के जितने भी गेट्स हैं सभी को बंद कर दो, किसी को भी यहाँ से निकलने मत देना। और साथ ही शहर के बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सिटी गेट्स हैं, वहाँ पर कुछ लोग जो कि गेट पर खड़े हैं उनके पास ऑर्डर्स आते हैं कि सिटी लॉर्ड बिमिंग ने कहा है कि गेट को क्लोज कर दो, कोई भी इन गेट से बाहर नहीं जाना चाहिए। गेट पर जो गार्ड्स खड़े होते हैं वो जल्दी से गेट्स को बंद कर देते हैं। ब्लैक पगोडा का मेंबर जो कि वहाँ गेट्स के पास खड़ा होता है वो भागता हुआ सिटी हॉल में आता है और ब्लैक पगोडा की जिंग सुसु से कहता है मास्टर बहुत ही बुरा हुआ,
सिटी लॉर्ड ने गेट्स बंद करवा दिए हैं, हम लोग बाहर नहीं जा सकते। फोर्थ फादर बीमिंग से कहते हैं, तो तुम यहाँ पर हमें बंदी बनाकर रखना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि तुम हमें यहाँ पर हैंडल कर सकती हो, अगर तुम हमें यहाँ से नहीं जाने दोगे तो हम अपनी पावर्स को अनलीश करेंगे और तुम्हारे इस पूरे के पूरे शहर को तबाह कर देंगे। जिंग सुसु आगे बढ़ती है और बीमिंग से कहती है, चेन बीमिंग, सिटी गेट्स को ओपन करवा दो, हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ दोबारा कभी भी पंगा नहीं लेंगे और हो सकता है कि शायद फ्यूचर में हम लोग तुम्हारे साथ बिजनेस भी कर सके। बीमिंग उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरा शहर कोई गार्डन है जहाँ पर तुम अपनी मर्जी से आ जा सकते हो? तुम लोग यहाँ पर आए अपनी मर्जी से थे, लेकिन जाओगे यहाँ पर मेरी मर्जी से। और यहीं पर हमारी एपिसोड 67 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।